नमस्कारः स्वागतम। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का। इसकी श्लोक संख्या 35 तक हम पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे अगले 5 श्लोक यानी श्लोक संख्या 36 से श्लोक संख्या 40 तक। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला श्लोक। श्लोक क्या है? परम पक्षच्छेदः समदमघवन्मुक्तकुलिशः प्रहारैरुद्गच्छद् बहुलदहनोद्गारगुरुभिः तुषाराद्रेः सूनो रहः पितरिक्लेशविवशे न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः। इसका हिंदी अर्थ करने से पहले एक बार ये श्लोक किस संदर्भ में है उसकी घटना को जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक समय में पर्वतों के पंख हुआ करते थे और वो अपनी इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। उनकी इस अनियमितता को, इस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए देवराज इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से सभी पर्वतों के पंखों को काटना शुरू कर दिया। उस समय पर जो मैनाक नाम के पर्वत थे वो अपने स्थान से उड़कर देवराज इंद्र से बचते हुए दक्षिण में समुद्र में आकर छिप जाते हैं। और मैनाक पर्वत दक्षिण में समुद्र में छिपे हैं, इस बात का प्रमाण हमें श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड को जब पढ़ते हैं तब उसमें ये प्रसंग आता है कि जैसे ही हनुमान जी छलांग लगाकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तो सबसे पहले मैनाक पर्वत जो है वो समुद्र से बाहर आता है और हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि वो कुछ क्षण उन पर विश्राम करें। तो मैनाक पर्वत जो है वो देवराज इंद्र से छिपकर दक्षिण में समुद्र में जाकर छिप जाते हैं। ये बात इससे प्रमाणित होती है। इसी घटना के ऊपर ये श्लोक लिखा हुआ है। और श्लोक क्या है हमने पढ़ लिया, एक बार इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। आप अन्वय देखते रहिए ताकि आपको अर्थ स्पष्ट होता रहे। तुषाराद्रेः, तुषाराद्रेः पर्वतराज अर्थात हिमालय। सूनोह का पुत्र, पुत्र कौन है? मैनाक, मैनाक पर्वत की बात हो रही है। तुषाराद्रेः सूनोह पर्वतराज अर्थात हिमालय का पुत्र कौन? मैनाक। के लिए क्या है? अन्वय के अनुसार हम लोग पहले अर्थ देखेंगे, बाद में जो मैंने व्याख्या लिखी है वो देखेंगे। उद्गच्छद बहुल दहनोद्गार गुरुभिः, उद्गच्छ ऊपर की ओर जाता हुआ, बहुल दहनो एक बड़ा अग्निपुंज से निकलने वाला क्या? उद्गार अर्थात उसकी लपटें, ज्वालाएं या उसका ताप, उसका तेज, गुरुभी से असहनीय, यानी कि ऊपर की ओर उठते हुए एक अग्निपुंज से निकलने वाली ज्वालाओं के कारण असहनशील स्थिति के बारे में बता रहा है। और यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? समदम घवन्न मुक्त कुलिश प्रहारैहि, समद अर्थात दर्प युक्त, अभिमान से युक्त, गर्व से युक्त, मघवन मघव इंद्र के द्वारा, मुक्त कुलिशा मुक्त छोड़ा हुआ, फेंका हुआ, कुलिश वज्र के प्रहारैहि प्रहारों के साथ, यानी कि गर्व से युक्त इंद्र के द्वारा छोड़े हुए वज्र के प्रहारों से क्या हुआ? ऊपर की ओर उठते हुए अग्निपुंज के उद्गार से निकलने वाली तेज से, उसके ताप के कारण असहनशील होने पर भी क्या कहते हैं? मैनाक के लिए उस समय पर अपने पंखों का कट जाना उचित था। जब उस समय वो युद्ध की स्थिति थी और इंद्र जो है वो सभी पर्वतों के पंख काट रहे थे और उसके वज्र के प्रहार से इतनी भीषण ताप तेज निकल रहा था जो उस समय असहनशील था। उस स्थिति में भी मैनाक के लिए अपने पंखों का कट जाना ठीक था, परंतु लेकिन दुख की बात यह है कि पिता के दुखाभिभूत होने पर, पिता अर्थात पर्वतराज हिमालय या अन्य सभी पर्वतों के संकट में होने के बाद भी जो वो मैनाक नाम का पर्वत है वो अपने आप की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो है वो समुद्र के जल में कूद पड़ता है। ये सर्वथा अनुचित था, अर्थात अपने सभी बंधुओं को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए समुद्र के जल में कूद जाना जो है वो सर्वथा अनुचित था। यहाँ पर भर्तृहरि जी बताना चाहते हैं कि एक मनुष्य के लिए उसके बंधु बांधव यदि संकट में हो तो उसका पहला कर्तव्य ये होता है कि पहले वो सबकी रक्षा करे, इसकी अपेक्षा कि वो सबसे पहले अपने बारे में सोचे।
अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक क्या कहता है? यदा चेतनो अपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिन कान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहते। क्या कहते हैं? अचेतनो अपि, अचेतन अपि, अचेतन होने के बाद भी, निर्जीव होने के बाद भी, जड़ होने के बाद भी, इनकांतः, इनकांतः सूर्यकांत मणि, लाल रंग की मणि होती है, सूर्यकांत मणि ही क्या करती है? सवितुः पादैः स्पृष्टः, सवितुः अर्थात सूर्य की, पादैः सूर्य के पैर अर्थात सूर्य की किरणें, उसकी रश्मियों से, स्पृष्टः स्पर्श होने पर, छुए जाने पर, क्या है? जब एक जड़, एक निर्जीव सूर्यकांत मणि भी सूर्य के द्वारा अपने पैरों से अर्थात अपनी किरणों से छुए जाने पर, स्पर्श किए जाने पर क्या होती है? प्रज्वलती, प्रज्वलित हो उठती है, उसमें भीषण लाल रंग की जो है वो ऊष्मा निकलने लग जाती है। तो तेजस्वी, जो तेजस्वी पुरुष हैं, जो जीवित हैं, जिनमें चेतना है, जो विचारशील हैं, ऐसे पुरुष मनुष्य परकृत, पर पराये अर्थात दूसरों के द्वारा कृत किए गए, निकृतिम निरादर को, अपमान को, तिरस्कार को, कथम सहते कैसे सह सकते हैं, अर्थात कदापि सहन नहीं कर सकते। यहाँ पर भर्तृहरि जी क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक सूर्यकांत मणि एक पत्थर का टुकड़ा होने के बाद भी जब सूर्य उसे अपने पैरों से छूता है अर्थात अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से छूता है, तो वो भी प्रज्वलित हो उठती है, चमक उठती है, प्रतिक्रिया करती है। तो फिर जो तेजस्वी पुरुष हैं, जो स्वाभिमानी पुरुष हैं, जो विचारशील पुरुष हैं, ऐसे पुरुष दूसरों के द्वारा किए जाने पर, अपना अपमान किए जाने पर जो है वो उस अपमान को, उस तिरस्कार को कैसे सह सकते हैं, अर्थात कदापि सहन नहीं कर सकते, वो प्रतिक्रिया जरूर देंगे। यहाँ पर भर्तृहरि जी जो है वो स्वाभिमानी पुरुषों के व्यवहार के बारे में बताते हैं कि वो अपना तिरस्कार जो है वो कदापि सहन नहीं कर सकते। अगला श्लोक देखते हैं। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। क्या कहते हैं? सिंह शिशुरपि, एक शेर, शिशु अर्थात छोटा बच्चा होने पर भी क्या करता है? मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेशु निपतति, एक उत्तम गजराज के, एक हाथी के मदांकित गंड स्थल पर ही अर्थात उसकी गर्दन पर ही, गले पर ही जो है वो प्रहार करता है। एक शेर बच्चे के रूप में भी, एक छोटा होने के बाद भी जो है वो एक हाथी का शिकार करने का सामर्थ्य रखता है या करने की इच्छा रखता है। तो भर्तृहरि जी यहाँ पर क्या कहते हैं? दूसरी पंक्ति देखिए, प्रकृति रियम सत्ववताम, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सत्ववताम, जो सत्वी पुरुष हैं, जो तेजस्वी पुरुष हैं, जो वीर साहसी पुरुष हैं, उनकी जो ये वीरता है, जो ये गुण है उनका, प्रकृति, ये प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, ये सिखाया नहीं गया है। एक शेर के बच्चे को वीरता, साहस, शिकार करना सिखाया नहीं जाता, ये उसमें स्वाभाविक रूप से होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। यही बात भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो तेजस्वी पुरुष होते हैं उनमें ये वीरता का जो गुण है वो स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक होता है। क्या कहते हैं? न खलु वयः तेजसो हेतु, वास्तव में वयः अर्थात आयु, उम्र, अवस्था जो है वो तेजसो, तेज का, बल का, वीरता का, साहस का, शौर्य का हेतु, कारण नहीं है। भर्तृहरि जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मनुष्य में वीरता, उसका सामर्थ्य, उसका साहस जो है वो आयु के अनुसार नहीं होता, अर्थात जिसमें आयु कम होगी उसमें वीरता या शौर्य कम होगा, जिसकी आयु अधिक होगी उसमें अधिक होगा। भर्तृहरि जी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मनुष्य की आयु उसकी वीरता का कारण नहीं है, ये मनुष्य में स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से होती है। अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक क्या है? जातिर्यातु रसातलं गुणगणैस्तत्राप्यधो गम्यताम् शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः संदह्यतां वह्निना शौर्य वैरिणि वज्रमाशु निपतत्वर्थोस्तु नः केवलम् येनैकेन विना गुणास्तृणलवप्रायाः समस्ता इमे। भर्तृहरि जी क्या कहना चाहते हैं? इस श्लोक में भर्तृहरि जी जो है वो धन का महत्व बताते हैं, धन को सर्वोपरि बताते हैं। क्या कहते हैं? जाति ही यातु रसातलम, जो जाति है, जो हमारी बिरादरी है, बांधवता है, वो रसातल की ओर चली जाए। रसातल अर्थात भूमि में नीचे चली जाए।
गुण गणेश तत्राप्यधोगम्यताम, और जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो उससे भी नीचे चले जाएं। शीलम शाइल तताट पततु, जो शील है, जो सदाचार है, शीलता है, सद्व्यवहार है, सज्जनता है, वो शैल तटात, शैल यानी कि पर्वत के तट से अर्थात पहाड़ की चोटी से, किनारे से, पततु नीचे गिर जाए। अभिजनः संदह्यताम वह्निना, और जो परिजन हैं, वंश के, कुल के, परिवार के लोग हैं, वो भी क्या हो जाएं, संदह्यताम वह्निना, अग्नि के द्वारा जला दिए जाएं, अर्थात आग में भस्म हो जाएं, जल जाएं। शौर्य वैरिणी वज्रमाशु, शत्रु रूप जो शौर्य है, जो वीरता रूपी गुण है, जो खरीदा नहीं जा सकता, किसी को दिया भी नहीं जा सकता, जो स्वाभाविक होता है, वो शौर्य वीरता रूपी गुण पर भी जो है वो आशु शीघ्र ही क्या हो जाए, वज्रपात हो जाए, अर्थात वो भी नष्ट हो जाए, अर्थात वीरता भी, शौर्य, साहस भी न रहे, वो भी नष्ट हो जाए। इस प्रकार भले ही सब कुछ नष्ट हो जाए, परंतु अर्थो अस्तु न केवलम, अर्थ अर्थात धन, संपदा, संपत्ति, न केवलम हमारे पास रह जाए। भर्तृहरि जी क्या कहते हैं कि हमारी जो जाति है वो भूमि में धस जाए, जो हमारे गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो सब उससे भी नीचे चली जाएं, जो हमारी सज्जनता है, शीलता है, सदाचार है, वो पहाड़ के किनारे से छलांग लगा दे, अर्थात नीचे गिर जाए, और जितना भी वंश परिवार है वो आग में भस्म हो जाए। वीरता रूपी जो अतुल्य गुण है वो भी नष्ट हो जाए, उस पर भी वज्रपात हो जाए, और इन सब के बाद भी केवल हमारे पास एक धर्म ही शेष बचे। क्यों शेष बचे? येन एकेन विना गुणास्तृण लव प्रायाः समस्ता इमे, एकेन येन विना, जिस एक के ना होने पर, अर्थात वो धन ना होने पर, इमे समस्ताः गुणा, ये जो सभी गुण हैं जो ऊपर बताए हुए हैं, वो तृणलव प्रायाः, वो एक छोटे से तुच्छ तिनके के समान हो जाते हैं, अर्थात जिसके पास धन नहीं है, उसकी जाति, उसके गुण, उसका सदाचार, उसका वंश, उसका परिवार, उसकी वीरता जो है वो निरर्थक होते हैं, इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता। यहाँ पर भर्तृहरि जी जो है वो अन्य सामाजिक गुणों की अपेक्षा जो है वो अर्थ को, धन को अधिक महत्व देते हैं, अधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। देखिए क्या है, इसमें भी मनुष्य के ऊपर धन के प्रभाव को दिखा रखा है। श्लोक क्या है, तानि इंद्रियाण्य विकलानि तदेव नाम, सा बुद्धिरप्रतिहता वचनम तदेव, अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः क्षणेन तोप्यन्य एव भवतीति विचित्रमेतत्। क्या कहते हैं, पहली पंक्ति से देखिए, तानि इंद्रियाण्य अविकलानि, अविकलानि, अविकलानि का मतलब बिना किसी विकार के, अर्थात जैसी की तैसी, वैसी ही क्या है, इंद्रियाणी, सभी इंद्रियां रहती हैं, जैसी पहले थी वैसी ही सभी की सभी इंद्रियां हैं। तत एव नाम, और वही नाम रहता है। अप्रतिहता सा बुद्धि, और वही अकुंठित बुद्धि रहती है, अर्थात जैसी बुद्धि पहले थी वैसी ही बुद्धि रहती है। तदेव वचनम, उसी प्रकार के वचन हैं, शब्द हैं, किंतु यहाँ पर विशेषता क्या है, अर्थोष्मणा विरहितः, अर्थ अर्थात धन, जो हमने पिछले श्लोक में देखा, अर्थ अर्थात धन, धन की ऊष्मणा, गर्मी से विरहित, रहित मनुष्य, अर्थात ऐसा मनुष्य जिसका अर्थ नष्ट हो गया है, जिसका धन जो है वो चला गया है, ऐसा मनुष्य। स अपि पुरुषः, वही मनुष्य जो है वो क्षणेन अन्य एव भवति, कुछ ही पल में, अचानक से, कुछ ही क्षण में जो है वो अन्य एव भवति, कोई अन्य ही मनुष्य हो जाता है। एतत् विचित्रमस्ति, यह बहुत विचित्र है, आश्चर्यजनक है। यहाँ पर भर्तृहरि जी क्या कहना चाहते हैं कि वही इंद्रियां रहती हैं, अर्थात वही शरीर रहता है, वही नाम रहता है, वही बुद्धि रहती है, वही वाणी रहती है, वही वचन रहते हैं, लेकिन अर्थ की ऊष्मा, अर्थात धन संपदा का जो अभिमान है वो नष्ट होने पर, अभिमान का अर्थ है धन नष्ट होने पर, जो है वही मनुष्य जो वह एक क्षण में ही किसी अन्य मनुष्य की तरह व्यवहार करने लग जाता है, उसके व्यवहार में जो है वो अचानक से परिवर्तन आ जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, अर्थात धन की गर्मी से जो है मनुष्य का व्यवहार कुछ और होता है, और उस धन के न रहने पर उसी मनुष्य का व्यवहार कुछ और होता है, ऐसा यहाँ पर भर्तृहरि जी जो कहते हैं। और प्रायः हमें अपने सामाजिक जो जीवन में है, ये श्लोक का जो उदाहरण है, दृष्टांत है, वो सजीव रूप से देखने को मिल जाता है। ये था श्लोक 40वां, आज की कक्षा का हमारा अंतिम श्लोक। आप इन्हीं 5 श्लोकों का अभ्यास कीजिए। आज के श्लोक थोड़े कठिन हैं, सबसे पहला श्लोक तो उससे भी अधिक कठिन है,
जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कठिन है आज के इन 5 श्लोकों में। तो इन 5 श्लोकों का आप अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में हम अगले 5 श्लोक यानी कि श्लोक संख्या 41 से श्लोक संख्या 45 तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।